को भी जा को बेचा तीन जगह से टेढ़ी थी। लाठी हाथ में है, चंदन का कटोरा हाथ में है, लचे लचे जा रही है। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कुब्जा रही है। क्या स्वरूप था कुब्जा का। सारा ब्रह्मा जी ने सिरजा जगह सोनेरी थी। वो तीन जगह सोनेरी थी और नमलई का कुब्जा था। कुब्जा तीन जगह से टेढ़ी थी। जब सृष्टि की रचना हुई तब कूरे करकटे की बनी भई वे कुब्जा। अब श्याम सुंदर ने पास में बुला लिया। ये कुब्जा, हाँ इधर आओ। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। कहा कि हम भोजराज कंस की दासी हैं, तिलक करने के लिए जा रही हैं। तिलक, हमारे भी तिलक कर दो। एक कुब्जा, हमारे भी तिलक कर दो। अब जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने कुब्जा के लिए पास में बुलाया, तिलक की कहा तो मनसुका बोला, भैया हाँ तू कहाँ जा रहा है। तिलक कराऊंगा। तिलक कराने? हाँ। जा से? हाँ। जो बिल्कुल बेकार देखने की महाक रूप है, कोई रूप ना आ जा पे तो। रूप? हाँ। अरे तुझे रूप की पहचान नहीं है। पहचान तो मैं पहचान। तो तिलक कराऊंगा, तू भी करा। जाके हाथ के छुए चना ना खाए जाएंगे भैया। चना? हाँ। पागल है क्या? क्यों? छुए चना? हाँ। कैसे कहते हैं छुए चना? कैसे कहता हाथ से छू लेगी वो खा लेगा तो मैं तो देखूंगा ना। नहीं कराएगा ना। नहीं कराएगा? मैं ना कराऊंगा। कोई बात नहीं है, तू दूर हट, हम कराएंगे तिलक। ठीक है ना? करा ले भैया, तू ही करा। अब भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े, कुब्जा आगे बढ़ी। भगवान ने कहा कुब्जा हमारे भी तिलक करो। ये तो कोई नहीं कराएंगे। तो कुब्जा आगे बढ़ी भगवान श्याम सुंदर के लिए तिलक लगाने के लिए, तो पहुंच नहीं पाई माथे तक। उचक उचक के रह जाती है वो कुब्जा। बहुत तेरी कोशिश कर रही है, नहीं पहुंच पा रही है कुब्जा। तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा कुब्जा चिंता नहीं करो, एक काम करो, क्या इधर आओ। पास में, बिल्कुल पास में कर लिया और कहा भगवान श्याम सुंदर ने तुम जरूर पहुंचोगी, इतनी सुंदर हो जाओगी कुब्जा, अब चिंता नहीं करना। भगवान श्याम सुंदर ने एक पैर का अंगूठा कुब्जा के पैर को दबा लिया अंगूठे से और थोड़ी पर हाथ लगा लिया। मोहन का हाथ लगाते ही और बड़ी मिट के छजवान भई और फट गया का पर्दा सा सोई दासी तेज समान भई।
हट गया यकायक परदासा सोई दासी तेज समान हुई। भगवान श्याम सुंदर ने एक अंगूठा दबाया कुबिजा का और एक हाथ से ठोड़ी पर हाथ लगा लिया। हाथ लगाने के बाद में जो देखा बहुत सुंदर बनी गई कुबिजा, झटका दिया सीधी कर दी। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही तिलक कराया मनसुखा आगे बढ़ा। कुबिजा हाँ क्यों तुम्हारी शादी हो गई? शादी की पूछी। अब मनसुखा भागा, ग्वाल भागी। एक काम करो, हमारे भी तिलक कर दो। हमारे भी तिलक कर दो। तुम्हारे? अरे मनसुखा सवाल तो तुम मेरे में हाथ के छुए चना चैटर कह रहे हो मैं ना खाऊंगा चना। हाँ नहीं कुबिजा अब तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे हाँ अब तू का तिलक करवाए लेगो? तिलक? हाँ 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 तेरे तो तिलक हम पैसों न करेंगे। क्या ना क्या? तू तो और गाँव से करवाई जा, निकल ले यहाँ से। एक बात बताओ कुबिजा, हाँ तुम्हारी शादी हो गई? तो क्या करने शादी से? शादी? कुबिजा बोली शादी की पूछ रहे हो? पागल हो बिल्कुल। यही श्याम सुंदर मेरे पिया हैं। हृदय में कुबिजा ने श्याम सुंदर को पिया मान लिया। आगे बढ़े भगवान। आगे बढ़ने के बाद में जा रहे हैं गलियों में, तो स्त्रियां देख रही हैं छत पर चढ़ करके। भगवान श्याम सुंदर गली में जा रहे थे, स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। मथुरा नगरिया की बहना, ओए देख यही हैं भगवान श्याम सुंदर। यही हैं? हाँ बहना बड़े नीके लग रहे हैं, बहुत सुंदर। देख ले क्या अदा है भगवान श्याम सुंदर की। या तो सही कह रही बहना। एक बात बताऊं का? जितनी हमने सुनी थी हाँ उतनी से ज्यादा सुंदरता है। हमने तो आज ही देखे हैं। तुमने? हाँ तुमने कभी नहीं देखे ना? तो लो दूसरी धकिया के बोली सोने। नीला
बहना यही बही है नंद बाबा के दोनों लाला। इतनी सुंदरता सुनी थी, उससे ज्यादा सुंदर हैं ये। अब भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़कर के जा रहे, पहुंचे कहाँ पहुंचे? कंस के दरवाजे पर पहुंचे। कंस के दरवाजे पर पहुंचे, पहरेदार लगे हुए हैं, पूछ बैठे क्या अंदर कहाँ चले जा रहे हो? डर नहीं लगता? क्या है? डर नहीं लगता तुम्हें? डर किससे लगेगा? डर? हाँ, यहाँ के जो महाराज हैं भगवान भोजराज कंस, भोजराज कंस, हाँ उनका दरबार है ये, और तुम्हें डर नहीं लगता? ए मंत्री, तुम्हें पता है कौन है वो? कौन है? वो हमारे मामा हैं। तुम्हारे मामा है? हाँ। पागल हो क्या? पागल तुम हो? तुम्हारे मामा है? हाँ। तुम कैसी वेशभूषा बनाए फिर रहे जो लठियां फटियां ले? अरे पता नहीं है तुम्हें? क्या इन्हीं से तो मारेंगे उन्हें। इनसे? हाँ। तुम हाँ मारने आए हो? मंत्री भाग जा यहाँ से, मर जाएगा। तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा, बाली बच्चे तुझे देख रहे हो तो। इसका मतलब है तुम नंद बाबा के दोनों छोरा हाँ जी कंस को मारने आए हो। हाँ। कहाँ से? समझ गए? गोकुल वृंदावन से। हाँ। जय हो महाराज की। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि आप श्याम सुंदर हैं। प्रभु मुझे क्षमा करना, ठीक है ना? अब मंत्री ने क्षमा मांगी, भागा कंस के पास के लिए। कंस के पास के लिए भागा, कहा महाराज हाँ आ गई। क्या आ गई? आ गई? आ गई तो रोक लो। आ गई? क्या आ गई? समझ में नहीं आता? नहीं। तुम्हारी मौत आ गई। मौत? क्या बक रहा है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या नहीं बक रहा है? मेरा ही खाना खाता है और मेरे ही पैसे लेता है, मुझसे कह रहा है आ गई। हाँ आ गई, तैयार हो जाओ मरने के लिए। ज्यादा नहीं बोलते हैं, तेरे होते कैसे आ जाई? रोके ना तेनों से। कंस ने सच नहीं माना, झूठ बोल रहा है। फिर एक बात बता, हाँ दरवाजे पर हो क्या रहा है? हो तो नहीं रहा है? नहीं हो, कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है? नहीं। तो एक काम कर, चला जा, दरवाजे पर रहना, ठीक है ना? ठीक है। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े तो पहला मानो ने कहा, जो पहरेदार थे उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हें अगर अंदर जाना है तो ये कुबलिया पीड़ हाथी लगा हुआ है जो जरासंध ने कंस के ससुर ने दिया था, इससे लड़ना होगा, उसके बाद अंदर जा सकते हो, अन्यथा अंदर नहीं जा सकते। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे एक काम कर, तू हमें कमजोर समझ रहा है? अरे बड़ा हाथी को बड़ा ले लड़ो, हाथी बैठो है। हम भी तो देखें तेरे हाथी में कितनी ताकत है। बड़ा भगवान श्याम सुंदर ने हाथी को जिस समय छोड़ा है दोस्तों, उस समय भगवान श्याम सुंदर बड़े आगे और बलराम को साथ में लेकर के
बद हाथी को कन्हैया सभा में घुस आयो। पहरेदारों ने कहा, पागल हो बिल्कुल, अंदर नहीं जाना। क्यों? अंदर जब पहुंच पाओगे पहले ये दो पहलवान हैं, इनसे लड़ना होगा। मुष्टिक और चारूर से कहा, इनसे तुम्हें लड़ना होगा, उसके बाद अंदर जा सकते हो। ये जो दो पहलवान हैं बहुत खतरनाक हैं, भाग जाओ यहाँ से, डर नहीं लगता, मार देंगे ये तुम्हें, छोटे छोटे बच्चे हो और यहाँ पर तुम अपनी ताकत दिखा रहे हो। ठीक है, तुमने हाथी को मार दिया, इसका मतलब ये नहीं है ये मुष्टिक और चारूर को मार दो तुम। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अरे एक बात बता, मूर्ख है बिल्कुल, तू हमें जानता नहीं। क्या जानू, क्या जानू? श्याम सुंदर कहने लगे, हम गोकुल वृंदावन से आए हैं, ठीक है ना? हाँ, तो क्या करोगे? इन पहलवान को मार सकते हो क्या? अरे बहुत बलवान है ये। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, बड़ा जैसे ही आगे बढ़े हैं, मुष्टिक और चारूर खेल में खिलाने लगे श्याम सुंदर। अब जगत खिलाड़ी खिलवाड़न के खेल खिला। भगवान श्याम सुंदर ने मुष्टिक और चारूर जो पहलवान थे उनका वध किया। बड़े श्याम सुंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, मंत्री भाग करके पहुंचा। मंत्री भाग करके पहुंचा महाराज कंस के पास में और बोला, क्या बोला? क्या बोला महाराज? हाँ, अब तो सुनो, सुनाओ। तुम्हारे पहलवान मर गए, हाथी मर गए। क्या? हाँ, कोई नहीं रहा? कोई नहीं रहा, तुम रह गए हो। अरे तुम तो हो, कम से कम तुम लड़ो जा करके, मेरा बहुत साथ देते हो। हम? हाँ, पहले तुम लड़ो, बाद में हम लड़ते, तुम नारे होते ही। एक काम कर, क्या? ये तलवार उठा करके ले जा और हमारी रक्षा करना, ठीक है ना? अंदर नहीं आ जाए। ठीक है, जा रहे हैं। दोनों बच्चे अंदर नहीं आने पाए। सही है, तू जा उनसे लड़ जा करके। हाँ, जा रहे हैं। जाएगा? हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं।
हाँ? ठीक है, भाग तो नहीं जाएगा? नहीं भागेंगे। नहीं भागोगे? हाँ हाँ? लड़ो जा करके, जा रहे हैं। ठीक है ना? सही है। मंत्री भागा, मंत्री ने सोचा मैं काय को अपने बाली बच्चन को वैसे ही पालते काय मरे जाए, जो तो समझ नहीं पा रहा है कि भगवान श्याम सुंदर है, विष्णु के अवतारी हैं। मंत्री ने हाथ जोड़ लिए, श्याम सुंदर मुझे माफ करना, मैं आपसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो आपके बारे में जानता हूं, पहले से ही जानता हूं श्याम सुंदर, तुम्हारा इंतजार था कब आओगे इस दुष्ट का वध करने के लिए। बड़े भगवान आ गए। भगवान जैसे ही आगे बढ़े हैं, गद्दी पर कंस बैठा हुआ है, कहने लगा अभी तो हमारी भुजाओं में इतनी ताकत है, तुम केवल पहलवानों को और हाथी को मार करके आए हो, दो दो हाथ हमसे भी हो जाए तुम हमें मार नहीं सकती। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े और कहा मामा आइए कीर्तन बोलें, और यज्ञपति महाराज हमारी आवाज सुन रहे हैं तो इधर आ जाएं। कीर्तन बोलेंगे भगवान का।